बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे कबाब, और वो हम बनाएंगे बिना किसी चिकन के, बिना किसी गोश्त के। और हम आलू और दाल से ये कबाब बनाकर तैयार करेंगे। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से बाज़ार वाले इतने मज़े के कबाब बनाते हैं। तो हम बनाएंगे दाल और आलू के कबाब, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चने की दाल ली थी 1 कप के बराबर। उसको भिगो के मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने उसको बॉईल किया है। अब ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल गली हुई है दाल, ठीक है। इसको इतना मैंने गला लिया है कि ये देखिए बिल्कुल मैश हो रही है, ठीक है। ये मैंने जो है 1 कप भिगो के और उसको बॉईल कर लिया है। इसको अब हम अच्छे से मैश कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो पिस्टल मोर्टर में डाल के आप इसको कूट सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको मैंने मैश कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास बॉयल आलू है। मैंने मीडियम साइज़ के 3 से 4 आलू लिए हैं, और उसको इस तरह से मैं ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो अच्छे से मैश कर लें, लेकिन फिर इसमें मोटे मोटे चंक्स जो है वो ना रह जाए, इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको जो है किसी मैशर से मैश भी कर सकते हैं। असल में हमने इसको बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर मिक्स करना है कि कोई इसमें गुट्टी वगैरह जो है वो ना रहे, ठीक है। ये सारे आलू जो है मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे से मैश कर दिए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, ये बहुत मज़े के बनके तैयार होते हैं। बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत मज़े के आपके कबाब बनके तैयार होंगे। ये देखिए आलू सारे मैश हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने चॉप की हुई जो है 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर हरी मिर्चें ऐड की हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने चॉप किए हुए प्याज डाले हैं, एक मीडियम साइज़ का, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने ऑमलेट कट जो है प्याज इसमें ऐड किया है। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। थोड़े से स्पाइसी होंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। इसके साथ में यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ, रेड चिली फ्लेक्स वो भी 1 टीस्पून के बराबर। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। 2 ये टीस्पून था तो इसलिए मैंने 2 ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, क्योंकि इसका जायका और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कबाब में। यहाँ पे साथ में मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी-स्पून, और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने हाफ़ टी-स्पून, ठीक है। बहुत मज़े का बनेंगे, ये तैयार होंगे। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड किया है हाफ़ टी-स्पून, काली मिर्चों का पाउडर। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। बहुत अच्छे क्रिस्पी और बहुत मज़े के हमारे जो है ये कबाब बनके तैयार होने वाले हैं। आप इसको जो है बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। यही तमाम मसाले आप इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल बेसिक है ये। और इसके साथ ही यहाँ पे हम हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए। और साथ में मैंने चॉप किया हुआ पुदीना जो है वो इसमें ऐड किया है, 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया, और 2 से 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें पुदीने के पत्ते जो हैं वो ऐड किए हैं। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसको किसी खुले बर्तन में, बड़े बर्तन में भी ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से इसी बाउल में ही मिक्स कर ले। यहाँ पे मैं चिकन पाउडर ऐड करना थोड़ा सा भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर जो है वो भी मैंने ऐड किया है। उससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दें, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इसको हमने बहुत अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लिया है। देखिए बिल्कुल कहीं से आपको लग नहीं रहा कि इसमें गोश्त नहीं है, चिकन नहीं है। बहुत मज़े के देखें ये बनके हमारे तैयार हो गए हैं। इसका जो हमने कबाब का मिक्सचर था वो बना लिया है। अब यहाँ पे जो है हम इसके कबाब बना लेंगे। आप नॉर्मल साइज़ के जिस तरह से आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है इस तरह से हम इसको जो है रोल करेंगे, और उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप इसको बनाएंगे। कबाब जो है बनाना बहुत इजी है, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप बना लें, या फिर अगर आपकी सरफेस क्लीन हो तो आप उसके ऊपर भी जो है इसको इस तरह से रोल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, तो बहुत अच्छी इसकी कबाब बनेगी। कोई कबाब मेकर हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, कोई शेप बनाने वाला हमने यूज़ नहीं किया। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे राउंड कबाब जो है बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह से जो है मैं बाकी के कबाब भी बना लूँगी, और इस मिक्सचर से हमारे तकरीबन 20 से 25 कबाब बहुत इजीली बन जाएंगे, इस तरह के नॉर्मल साइज़ के। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा कबाब बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से बाकी कबाब जो है वो भी मैं बना लूँगी, और बहुत इजीली जो है आप इजीली इस तरह से बना सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि किस तरह से आप जो है वो इजीली अपने काम को कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी सारे कबाब जो है यहाँ पे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इस तरह से तकरीबन मैंने आपको बताया है कि 20 से 25 कबाब आपके जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखें कहीं से इसमें कोई क्रैक नहीं है, बहुत अच्छे राउंड से हमने बना लिए हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए जो टिप है वो ये है कि यहाँ पे पहले मैंने 2 अंडे लिए हैं,
इन अंडों को हमने बहुत अच्छे से फेंट लेना है। असल में जो बाज़ार वाले या ठेले वाले जो स्ट्रीट स्टाइल आपको कबाब मिलते हैं, उसके ऊपर इतना अच्छा सा वो जो फ्राई किया हुआ कबाब होता है वो किस तरह से बनता है, उसमें आपकी जो होती है कि आपने इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है, इतना कि इसकी झाग बन जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एग को फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट डाला हुआ है 1 चुटकी, और उसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, वो भी 1 चुटकी के बराबर। ठीक है, 1 पिंच जो है मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि जो इसकी कवरिंग है, कोटिंग है, वो भी हमें फीकी फीकी सी ना लगे, उसका भी अच्छा सा फ्लेवर आए। तो दोनों मैंने 1 चुटकी इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद जो है हम इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे कि इसके ऊपर से जो है ना झाग सी बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी हैंड विस्क के साथ इसको अच्छे से फेंट सकते हैं, फोक के साथ, एग बीटर के साथ बीट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसको जो है बना सकते हैं। एग देखिए हमारा कितना अच्छा बीट हो गया है, इस पर आपको नज़र आ रही होगी कि इसके ऊपर झाग फोमी सा टेक्सचर जो है बन गया है। अब इसके अंदर हम अपने कबाब एक एक करके डिप करेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म करने रख दिया था फ्राइंग के लिए। हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करेंगे और बहुत हल्के तेल में भी इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना तेल हो कि जिसके अंदर अच्छे से हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो जाए। और ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना जो है ये हमारे स्टिक हो जाएंगे कबाब एग जाके। तो ऑयल का टेम्परेचर जो है बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पर हम जो है बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस इतने कबाब डालेंगे जितने इजीली जो है हम इसके अंदर फ्राई कर सकें। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। बस इसको जो है हम जब एक साइड इसकी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, कलर आ जाएगा उसके ऊपर ऐसे गोल्डन ब्राउन सा, तो उसके बाद हम इसकी साइड को टर्न करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमने सबसे पहले वाला कबाब जो है उसको टर्न किया, जो हमने सबसे पहले डाला था। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है और कितना अच्छा ये फ्राई हो रहा है, और बहुत मज़े का बनके ये तैयार हो रहा है। और ये देखिए बच्चों को आप बना के दे सकते हैं लंच में, इसके आप बर्गर्स बना सकते हैं, नान के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनके तैयार होते हैं। साथ में आप ग्रीन चटनी, रायता और केचप वगैरह जो है आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कबाब माशाल्लाह हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक एक करके। इसी तरह से मैंने बाकी के जो कबाब थे उनको भी फ्राई कर लिया था, और ये देखिए अब इनको हम निकाल रहे हैं एक एक करके अच्छे से जो है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और इसको हमने बनाया है बग़ैर किसी चिकन के, बग़ैर किसी गोश्त के, कोई हमने इसके अंदर कीमा चिकन वगैरह हमने यूज़ नहीं किया। और आप यकीन करेंगे बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। इसके अंदर जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कम स्पाइसी खाने हैं तो आप जो इसके अंदर मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। सॉल्ट भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कबाब जो है वो माशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे फ्राई हो गए हैं। इसको हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े के और कितने क्रिस्पी मज़े के हमारे कबाब जो है बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल ठेले वाले जो होते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर आया है, बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर झाग वाला जो है अंडा जो है वैसे ही फ्राई हुआ है। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है इजीली, ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े के हमारे कबाब बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।